नमस्कार, मैं बी कुमार हूं। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 16। आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर से एक बार हाजिर हुआ आप सबों के समक्ष। आइए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पे भी विशेष फोकस करें। बिहार की राजनीति की आज बहुत बड़ी खबरें। नीतीश कुमार का महिला संवाद अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को तैयारी शुरू कर दी है। सरकार 18 से 50 वर्ष के आयु के वर्ग के महिलाओं को 1000 प्रति महीना देने की तय की है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा कर्ज माफी का निर्णय भी संभावित है। यह कदम महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए उठाया जा रहा है, जो राज्य में पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान करती है। तेजस्वी यादव का वादा और आलोचना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। इसके साथ साथ माई बहन मान सम्मान योजना का भी उन्होंने घोषणा किया। बोला कि यदि हम सरकार में आते हैं तो सरकार में आते ही माँ बहन सम्मान योजना लागू करेंगे। इसके साथ साथ प्रति माह प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये की योगदान दिया जाएगा। उन्होंने नीतीश सरकार की खर्चों पर और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जनता दरबार में कार्यक्रम को लेकर आलोचना की है। उन्होंने स्मार्ट मीटर की धोखाबाज मीटर बताया और इसे हटाने के वादा किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेगी। राजनीति बयानबाजी। जदयू और राजद के नेता के बीच लगातार तीखी बयानबाजी जारी है। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि राजद ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर हाल ही में अपनी सेहत को लेकर चर्चा में रहे। शुक्रवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब वे डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनकी तबीयत में सुधार है। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर फैली अफवाहों पर बिहार पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने कहा कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। वे गर्दनीबाग थाना गए थे, जहां उन्हें छात्रों को समझाने का प्रयास किया और अधिकारियों से संवाद किया। इसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया गया, न कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। खान सर ने बीपीएससी परीक्षा से जुड़े छात्रों के मुद्दों पर अपना समर्थन जारी रखने की बात कही है। उनकी यह सक्रियता उन्हें बिहार के छात्रों में युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बनाने का काम की। बीपीएससी पेपर लीक छात्रों की विरोध जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामला लगातार चर्चा में है। पटना में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पेपर लीक और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ विरोध जताया गया। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक और नए परीक्षा प्रारूप मेरिट के साथ साथ समझौता हो रहा है। छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोका। जब छात्रों ने सड़क जाम कर दी तो पुलिस ने हल्के लाठीचार्ज के सहारा लिया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि कोई गंभीर रूप से चोट नहीं हुआ है और प्रदर्शनकारियों के बार बार चेतावनी दी गई थी। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और मुद्दों पर समर्थन व्यक्त किया। उन्हें बीपीएससी अध्यक्ष की अपील की कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को खत्म की जाए और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित की जाए। छात्रों का मांग है कि पेपर लीक की गहन जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, परीक्षा के लिए एक शिफ्ट एक पेपर प्रारूप लागू की जाए।
आज पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालिया घटनाक्रम में डीएम ने कोचिंग संस्थानों पर नियम उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाई दी। उन्होंने ऐसे संस्थानों को चिन्हित और सील करने का आदेश दिया जो निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इसके अलावा डीएम के निर्देश ठंड को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में स्कूल को बंद रखने पर विचार किया, लेकिन इस निर्णय पर शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों का साथ अभी चर्चा चल रही है। पश्चिम चंपारण की विभिन्न घटनाएं, प्रशासनिक कार्रवाइयों में चर्चा हो रही है। जदयू नेता की हत्या का मामला, बगहा में जदयू प्रखंड अध्यक्ष के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हमलावर ने दाढ़ी बनवाने के दौरान सिर में गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और संदिग्धों की पहचान का प्रयास की जा रही है। पश्चिम चंपारण पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 98 लीटर अवैध शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कदम बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती लागू करने के तहत उठाया गया है। वाल्मीकि नगर क्षेत्र में नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और दहशत फैलाई। वन विभाग स्थिति नियंत्रित करने में जुटा हुआ है, साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाघा छापुआ सड़क को 4 लेन बनाने की घोषणा हुई, जिसमें एलिवेटेड रोड और पुल का निर्माण भी शामिल है। यह परियोजना क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगी। बिहार के क्षेत्रीय समाचार की प्रमुख अपडेट। पूर्णिया में सर्दी बढ़ने के साथ साथ डीएम ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया। वाल्मीकि नगर क्षेत्र से वन विभाग ने गन्ना खेतों के अवैध आरा मशीनों जब्त की। संचालक फरार हो गए। बगहा के क्षेत्र से गंडक नदी में नाव पलटने से हड़कंप मची। सभी 6 सवार सुरक्षित बचाए गए। बेतिया से महत्वपूर्ण खबरें। शराब तस्करी के खिलाफ में अभियान में 18 लीटर शराब बरामद हुई। सिवान से बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। पटना में बाढ़ संकट। गंगा नदी के जलस्तर पर अत्यधिक वृद्धि के कारण पटना के कई इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन ने तत्कालिक राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। मधुबनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम। मधुबनी जिले में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की योजना और प्रचारित की। सहरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तार। सहरसा जिले में नया अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का भी अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। दरभंगा में किसानों की बैठक। दरभंगा जिला में किसान ने नई कृषि नीतियों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की। किसानों ने सरकार की कृषि संबंधी सहायता और उन्नत बीज उपलब्ध कराने की मांग की। बैठक में कृषि विशेषज्ञों ने कृषि सुधारों पर अपने विचार को साझा किया। बक्सर में जल संरक्षण पर प्रयास। बक्सर जिले में जल संकट को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण उपायों पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने वर्षा जल संचय टैंक बनाने और नदियों के पेड़ों की रोपाई करने का निर्णय लिया। पूर्णिया में इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना। पूर्णिया जिले में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना की शुरुआत हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और जीवन स्तर पर सुधार होगा। भोजपुरी क्षेत्र में पर्यटन का विकास भी जारी हो रही है। भोजपुरी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन स्थलों का भी मरम्मत की जा रही है, जिसे प्राकृतिक सदृश स्थानों को मरम्मत और प्रचार